बस याद है तो न्यूज़पेपर में से आप काम की बातें पकड़ लोगे। अब आपको ऐसा लग सकता है कि पूरे न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पढ़ने की चीज नहीं है। सबसे पहला पेज, अपन सीधा इस पे आते हैं। आज के कुछ पेज, न्यूज़पेपर के पेज मैंने लिए हैं। सबसे पहला पेज दे रखा है ये, पहला पेज ये है। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, आरपीएससी के लिए ये ठीक ठाक माने जा सकते हैं। हालांकि ये इतने अच्छे न्यूज़पेपर नहीं है कंपटीशन के हिसाब से। यदि आपको यूपीएससी की एग्जाम देनी है, हिंदी मीडियम में देनी है तो दैनिक जागरण, और इंग्लिश में देनी है द हिंदू। ये न्यूज़पेपर देखना जरूरी है। लेकिन आरपीएससी के लिए इनसे भी काम चला सकते हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है सबके पास में। ठीक है, तो सबसे पहले पहला पेज आप देखोगे। हाँ, इससे पहले ये बताओ, ये डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूज़पेपर को कितना टाइम में पढ़ना चाहिए। कम से कम डेली, कम से कम डेली 2 घंटे पढ़ना जरूरी है, कम से कम। आप लोग 15 मिनट में 20 मिनट में पढ़ देते होंगे। इसके बाद में सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस आपको पता होगा तो उसमें से आप छांट लोगे कौन सा पेज अपने काम का है। सारे पेज 18 पेज 20 पेज आ रहे हैं वो सारे काम के नहीं होते हैं। हर पेज में हर टॉपिक काम का नहीं होता है। लेकिन कैसे छांटेंगे, यदि आपको सिलेबस पता है तो उसमें से लिखना क्या है, पॉइंट क्या, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको लिखने हैं डेली। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिनको लिखने की जरूरत नहीं, वो डेली आज नहीं कल भी आएगा परसों भी आएगा डेली आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, उसको तो सिर्फ समझने की जरूरत है। कुछ पढ़ने का है, कुछ लिखने का है, कुछ समझने का है। ये पहला पेज है। इसका किसी संस्था का कोई किसी बात किसी कंपनी का ऐड है, ये ऐड दे रखा है। तो पहली बात तो इसको आप चाहो तो देखो या नहीं देखो। चाहो तो इसमें ये देख सकते हैं किसी भी इवेंट का प्रचार कैसे कर सकते हैं, मार्केटिंग ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, ये सिलेबस में है या नहीं आपके, ये आपको पता होना चाहिए। लिखा हुआ नहीं है कि इसमें कहीं ब्रांडिंग नहीं दिख रहा, लेकिन ये पक्का है। 10th इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, ये किसी इवेंट का आयोजन करने जा रहे हैं। IJS, क्या लिख रहा है ये, ठीक है। ये कोई एलन एलन मतलब संस्था है, एलन की संस्था का प्रचार है, एडवर्टाइजमेंट कर दिया। या अब यहां से आप ये सीख सकते हैं कि यदि आपको किसी बिजनेस को स्थापित करना है या उसकी ब्रांडिंग करनी है तो सबसे पहले किसी भी न्यूज़पेपर में पहले पेज में फ्रंट पेज की खबर बनना बड़ा मुद्दा होता है। तो एक तो इससे आप ये सीख सकते हैं। दूसरा, फ्रंट जयपुर फ्रंट पेज, ये फर्स्ट पेज के पीछे की तरफ जो पेज आता है वो जयपुर फ्रंट पेज है। इसमें से आप इससे बच सकते हो, बचना चाहो तो, क्योंकि सिर्फ ये जयपुर से संबंध, जयपुर सिटी से संबंधित है ये। फिर भी यदि आप देखना चाहो तो देख सकते हो। सबसे पहले ये मौसम दे रखा है, अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री अधिकतम है। न्यूनतम कितना है, 9, ये दे रखा है ना। अब आप ये समझ सकते हो कि जो रेंज है, टेम्परेचर रेंज, अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जो अंतर होता है ना उसको टेम्परेचर रेंज बोलते हैं। ताप परिसर, ताप परिसर, ये आपके सिलेबस में है। ये ज्योग्राफी में आप जब पढ़ोगे तापमान परिसर आ जाएगा 20 शब्दों में। यहां से शुरू होगा आपका सिलेबस। आपको ये पता है कि सिर्फ मौसम आपके सिलेबस में है कि नहीं है, है ना। मौसम सिलेबस में है ना, मौसम और जलवायु। तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि मौसम क्या होता है,
उसके बाद में जलवायु क्या होती है, ये इसी टाइम में सोच लेना चाहिए। क्योंकि बार बार नहीं, आपको रोज थोड़ी देखना है, एक बार देख लो भाई मौसम क्या होता है, ये तो रोज के अखबार में आएगा, एक बार देख लेंगे मौसम और जलवायु, उसके तत्व क्या क्या है। यह तापमान दे रखा है, इसके बाद में दे रखा है बादल, आवाजाही से दिन का तापमान लुढ़कने की संभावना है और सर्दी बढ़ेगी। इसका मतलब मौसम में बादल, सर्दी, ये सब तत्व है कि नहीं है, इसमें दे रखा है। मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए ताप परिसर के हिसाब से। सिलेबस यदि याद है तो आप इसको कोरिलेटेड कर सकते हो, अपने सिलेबस से जोड़ के आप समझ सकते हो कि ये सिलेबस में हमारे कहाँ दे रखा है और हम इसका किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी खबर ये दे रखी है, न्यूज ब्रीफ में दे रखी है, रात का पारा दूसरे दिन इतना इतना गिरा। ये इसकी कोई विशेष बात नहीं है कि हर दिन गर्मियों में गर्मियों की बात बताएंगे, सर्दियों में सर्दी की बताएंगे, बरसात की बरसात बता देंगे। इसको आप छोड़ सकते हो, कोई जरूर नहीं है पढ़ना, ठीक है। ये भी देख सकते हो कि सबसे ज्यादा गर्मी किस दिन पड़ी, कब, ये थोड़ा जानकारी रख सकते हो, थोड़ी सी जानकारी देख सकते हो। ये खबर दे रखी है, बस से दिल्ली दूर ना हो जाए, ये इसको पढ़ने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। आम लोगों की समस्या है, हालांकि बाद में बनने के बाद में आपको जरूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन अभी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ जयपुर फ्रंट पेज है, इसको आप लाइटली देख के आप छोड़ सकते हो कि भाई ठीक है जयपुर का कोई कुछ ही घटना हो घटी, देख ले। उसके बाद में ये एक पेज और है, मेन पेज ये है, नेशनल लेवल का मेन पेज ये दिखा रखा है। अब देखते हैं आपको क्या लग रहा होगा इसमें, क्या दिख रहा है। सबसे पहले आपको यहां से क्रम से आना है, ये देखना है कौन सा महीना चल रहा है। पूरे जो नाम होते हैं ना, जनवरी फरवरी, उसमें हिंदी का महीना कौन सा चल रहा है, क्या लिख रहा है इसमें। ये माघ शीर्ष शुक्ल, शुक्ल पक्ष, और तिथि क्या है, नो। ये भी अपने को ध्यान रखना है कि भाई आज तिथि क्या चल रही है, संवत कौन सा चल रहा है ना। ये भी आपके पार्ट बनेगा, आप अभी इसको तसल्ली से देखो। आदि कैलाश झील जमी आवाजाही, ये नैनीताल कहाँ है, कुछ लोग बोल रहे उत्तराखंड, कुछ बोल रहे हिमाचल, कहाँ है। हिमालय में बर्फबारी ठंड से आदि कैलाश पर्वत के पास स्थित पार्वती सरोवर, पवित्र झील, आदि कैलाश, ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। पिथौरागढ़ कहाँ है, ब्यास घाटी कहाँ है, ये क्या है, ब्यास नदी है, ब्यास घाटी इसमें लिख रखी है। आवाजाही बंद हो गई। यदि आपके पास समय है, कुछ समय के लिए आप इस जगह रुक सकते हो, ब्यास नदी के बारे में देखो, नैनीताल की लोकेशन देखो। अखबार में टाइम कैसे लगेगा, नैनीताल की लोकेशन देखना जरूरी है। जब कभी भी आप पर्यटन पढ़ोगे उत्तराखंड में, नैनीताल को पक्का पढ़ोगे। जब कभी घूमने जाओगे तो नैनीताल के बारे में जरूर आप निश्चित रूप से देखना चाहोगे। तो नैनीताल को या तो आप गूगल करो या उससे स्टॉपेज करके उसको मैप में देखो, कौन सा रास्ता पे, कहाँ पे, कौन सी जगह है,
उसके बाद में ये दे दिया इसने व्यास घाटी। व्यास घाटी के बारे में पढ़ो, व्यास नदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रुक के ले लेनी चाहिए। अब कहो सर ये तो सिलेबस में है कि नहीं नदी, हर जगह अपने को इससे जोड़ना पड़ेगा, सिलेबस से अपने को जोड़ना पड़ेगा। मौसम की चर्चा हो चुकी है, पारा गिर रहा है, ठीक है, ये हो गया। एक बार मोटा मोटा देख लो इसको। उसके बाद में खेल पुरस्कार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा ये? अच्छा नहीं दिख रहा। अब तो दिख रहा होगा। अब भी नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा, बहुत छोटा दिख रहा है, कोई बात नहीं, छोटे से काम चला लो अभी। खेल पुरस्कार सिलेबस में है कि नहीं है? निश्चित रूप से आज ही आपने पढ़ा है, खेल पुरस्कार आपके सिलेबस में है, तो आपको ये देखना चाहिए। राजस्थान की दिव्य कीर्ति को अर्जुन अवार्ड मिला है, कोई दिव्य कीर्ति है उसको अर्जुन अवार्ड मिला है, तो आपको ये याद रखना है अर्जुन अवार्ड भी सिलेबस में है। ये जो सिलेबस में दे रखा है खेल के प्रमुख व्यक्तित्व दे रखा है ना सिलेबस में, तो क्या दिव्य कीर्ति सिलेबस में नहीं है क्या? क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपको ये पढ़ना चाहिए। मान लीजिए दिव्य कीर्ति आ गया 20 शब्दों में, क्या लिखोगे? ये लो, सिलेबस में 20 शब्दों में आ सकता है ना, तो अपने को क्या करना है, यहां लिखो, फिर इसको पूरे को पढ़ना पड़ेगा। इसको नागौर की निवासी दिव्य कीर्ति, जिसे हाल फिलहाल में अर्जुन अवार्ड मिला है, अवार्ड जीतने वाली वे देश की पहली महिला घुड़सवार है, वे अभी जयपुर में रहती है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको काट दो। खेल कौन सा है? घुड़सवार। कौन सा अवार्ड मिला है? अर्जुन अवार्ड। पहली महिला घुड़सवार है जिसको ये अवार्ड मिला, नागौर की निवासी है। अपना काम हो गया, यहां करके सारी कप इनको कॉमा लगा लगा के चारों बातें लिख दो, 2 में से 2 नंबर आ जाएंगे। दिव्य कीर्ति अपने को कह सकता है कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको पूछा क्यों है? क्योंकि इसको अवार्ड मिला है, पहला है। खेल पुरस्कार आपके सिलेबस में है, अर्जुन अवार्ड आपके सिलेबस में है, तो आपको पूछ सकता है। तो यहां से आपका काम शुरू होता है लिखने का। अभी से लिखने की आदत डालोगे, खेल पुरस्कार सिलेबस में है कि नहीं है, अर्जुन अवार्ड सिलेबस में है कि नहीं है। पहले तो खेल पुरस्कार लिख लो सारे के सारे, उसके बाद में अर्जुन अवार्ड सबसे पहले किसको मिला था, अभी किसको मिला है, ये आपको कोरिलेट करना है, कोरिलेटेड करना ही पड़ेगा। उसके नीचे ये और आ गया, सात्विक और चिराग का खेल को खेल रत्न दिया है। मान लीजिए ये भी आ सकता है आपके खेल रत्न पुरस्कार। पूरी खबर को पढ़ो, सिलेबस में पार्ट है, चाहे आप इसको पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आपके लिए नुकसानदेही हो सकता है। सिलेबस का पार्ट यह है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के तहत बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी व चिराग शेट्टी को देश का सर्वोच्च खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है, गेंदबाज मोहम्मद शमी को सहित 26 को अर्जुन अवार्ड दिए जाएंगे। जो ये थे ना उनमें ये भी है, और ये इसे नीचे दे रखा है, सारे नाम दे रखे हैं। अब ये सारे नाम याद रखो या मत रखो, पर ये आपका सिलेबस का पार्ट है। हो सकता है कल दोबारा अखबार में आए, परसों और दोबारा आए, तो आपको ये याद हो जाएगा, लगातार आएगा ही। अभी तो क्या घोषणा की है, ये जब मिलेगा तब आएगा। पुरस्कार कब के हैं ये? 23 के। मिलेंगे कब? अभी आने वाले टाइम पे इनको देंगे। ऐसे ही नीचे दे रखा है द्रोणाचार्य अवार्ड
द्रोणाचार्य भी आपके सिलेबस का पार्ट है। अलग अलग ये सिलेबस, सब कुछ सिलेबस का पार्ट है ये। नीचे संसद मामला, ट्रंप के एक राज्य में चुनाव लड़ने पर रोक, पढ़ लो, ठीक है। यदि आप टच कर पा रहे हो सिलेबस से तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। ये दे रखा है पॉलिटिक्स 360 डिग्री, लोकसभा से 2 और सांसद निलंबित, अब तक 143। क्या घटना घट रही है संसद में, ये आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, क्योंकि संसद आपका सिलेबस का पार्ट है और हमेशा रहेगा। अब उसमें सिर्फ ये जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना, इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी चीजें चल रही है ना, किसी ने क्या कर दिया इसने, यहां अपने को सिर्फ काम की चीज ढूंढनी पड़ेगी। अब काम की चीज कहां मिलेगी, या तो आप इसको पूरे को पढ़ो, या कोई जो टॉपिक, सत्ता पक्ष विपक्ष, इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। इसके बाद में राजस्थान में मॉब लिंचिंग पर उम्र कैद व ऑनर किलिंग पर फांसी की सजा, इसको जरूर पढ़ सकते हो आप। मॉब लिंचिंग क्या होती है और ऑनर किलिंग क्या होती है, क्योंकि ये देश में कानून बना है। गृह मंत्री ने बुधवार को लोकसभा में 3 नए आपराधिक कानून पास हुए हैं। उनमें ये कहा है कि मॉब लिंचिंग को फांसी की सजा मिलेगी। यदि कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग में शामिल है, उसको फांसी की सजा मिलेगी। तो ये पढ़ने लायक है। मॉब लिंचिंग आपके कहीं न कहीं कोई न कोई विधि में, कानून में, कहीं न कहीं सिलेबस में होगा। ये करंट में भी हो सकता है। जो करंट का जो पेज आता है ना, उसमें ये चीज आप इसको पढ़ सकते हो। क्या करेंगे, क्या है मॉब लिंचिंग? मॉब लिंचिंग, मॉब मतलब होती है भीड़, लिंचिंग मतलब मॉब कोर्ट भी, लिंचिंग कोर्ट भी होता है। ऑन द स्पॉट अगर कोई अपराधी है, उसको क्या है, भीड़ वाले, भीड़ बहुत सारी भीड़ होती है, वो ऑन द स्पॉट ही फैसला कर देती है, मॉब लिंचिंग हो जाता है, वो मार देते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है, कानून को अपने हाथ में लेना ठीक बात नहीं है। तो ये सिलेबस का पार्ट है कहीं। अब ममता ने कहा मोदी के खिलाफ प्रियंका लड़े, सपा बोल, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी लड़ो, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी अपने को निष्पक्ष रहना है। मानसिक रूप से आप किसी से संबंधित रखते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूर्व विधायक मेवाराम थानेदार सहित 9 पर दुष्कर्म केस, कोई मतलब नहीं है। इसको आप नहीं पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। ये देखो, ओलंपिक अहमदाबाद में 2036 के ओलंपिक गेम्स करवाने की तैयारी। ऐसा, अब इससे क्या मतलब निकला कि इंडिया में ओलंपिक गेम होंगे 2036 में। तो उसकी तैयारी कब से शुरू हो रही है? अब इसे हो रही है। ये कह रहा है ना मुख्यमंत्री महोदय, कह रहे हैं भूपेंद्र पटेल साहब, ये सारी चीजें इसमें आएगी। वाइब्रेंट गुजरात का प्लान, वाइब्रेंट गुजरात क्या है, ऐसे ही राजस्थान, मतलब वाइब्रेंट राजस्थान क्या हो सकता है, आपको पढ़ोगे तो ये सिलेबस में है। वाइब्रेंट राजस्थान आ गया मान लीजिए, आपको सोचना पड़ेगा भाई वाइब्रेंट क्या होता है। इसमें अगर ये गुजरात का है, ऐसे राजस्थान का आएगा किसी दिन, तो आपको करना पड़ेगा। बस पहला पेज इतना ही है। ये सिटी भास्कर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हालांकि इसमें कई बार काफी अच्छी चीज दी होती है। मैनेजमेंट फंडा, इसको आप देख सकते हो। बढ़ती सर्दी में नए संक्रमण से खुद को बचाने का समय है क्या? मैनेजमेंट फंडा सिलेबस में है कि नहीं है? आपके मैनेजमेंट सिलेबस में है, रोज ये आता है। इसको एक बार डेली पढ़ लो, लिखने की जरूरत नहीं है। यदि आपको लग रहा है कहीं कुछ लिखना चाहिए तो लिख सकते हो। फंडा यह है कि डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से अपनी सुरक्षा रखने के साथ खांसने और छींकने को एटिकेट रखें, पर्याप्त रुमाल, हैंड टॉवल रखें, जो ऐसा नहीं करते उनसे दूर रहें। ये मैनेजमेंट का फंडा सिखा रहा है। अभी वर्तमान में सब लोगों को ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आप इसको एक बार पढ़ो। बीमारियों के नाम भी पढ़ लोगे ना, वो भी अच्छा लगेगा। आपके सिलेबस में है बीमारियां, इसको पढ़ो, बाकी मत पढ़ो बाकी। और
ठीक है। अभी पहला पेज अब आया है, ये पेज पहले पेज से और भी जयपुर फ्रंट ये सब कुछ आता है ना, वो है, ये है सुविचार राजकोषीय। आप पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। सुविचार से अच्छे ज्ञान प्राप्ति हो सकती है, कोई नहीं है। सुविचार पढ़ो, अपने मन में अच्छा विचार लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये काम कहाँ आता है, यदि आप ऐसे लिख रहे हो, निबंध लिख रहे हो, यदि आपको ये याद है तो निबंध में आप इस चीज को लिख सकते हो। सफलता का चश्मा ठीक है, लेकिन ये सब चीजें लिख सकते हो, ठीक। इसके बाद में फिर दोबारा वही आ गया, ये आपको पहले पेज से पढ़ना चाहिए। ये क्या है, डॉलर आ गया ना। शेष सूचकांक आपके सिलेबस का पार्ट था कि नहीं था, है कि नहीं है। तापमान आ गया। अब ये सब मेन खबर, 22 विधायकों ने संस्कृत में शपथ ली, 2 राजस्थानी में लेने लगे, रोक दिया गया। भाषाओं की जननी संस्कृत को भी इस बात पर पीड़ा होगी, ये कुछ है। अब दुर्भाग्य की राजस्थान की विधानसभा में राजस्थानी में शपथ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सबको पता है, मान लिया, क्योंकि ये राजस्थानी जो भाषा है इसको 8वीं अनुसूची में अभी दर्जा नहीं मिला है। ये मिल जाएगा तो अपन शपथ ले सकते हैं। अब 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा है, यहां से अपने को ये जोड़ देना पड़ेगा ना। मुद्दा अपना कहाँ है, अपने सिलेबस से अपना काम निकालना। ये जो रोक दे रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को इनसे अपनी अपनी बातें अपने अपने अपना काम निकालना है, अपना सिलेबस अपने को समझना है। नियम शपथ उस भाषा में जरूरी जो 8वीं अनुसूची में दर्ज हो। व्यक्ति विधानसभा में शपथ उसी में ले सकता है जो 8वीं अनुसूची में शामिल हो। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में शपथ ले सकते हैं। किसी सदस्य को 8वीं अनुसूची का अन्य भाषा में शपथ लेनी हो तो 2 दिन पहले सचिव को पत्र लिखकर अनुमति लेनी होती है। ये भी है, मान लीजिए आपको मैथिली में लेनी है या फिर कोई और मराठी में लेनी है, हो सकता है ले लो आप, लेकिन उससे पहले आपको 2 दिन पहले लिख के देना पड़ेगा कि हम इसमें लेना चाहते हैं। तो संस्कृत में जो इन्होंने लिखी है ना, उन्होंने पहले लिख के दे दी होगी। मोटी मोटी बातें इसमें पढ़, ये भी पढ़ सकते हो। 8वीं अनुसूची अपने को मिल गया, ये अपना सिलेबस का पार्ट है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसलमेर में ये कोरोना का जो कुछ वेरिएंट दोबारा आया है, इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ईडी ने जो किया है उसको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। डेली घटना हो रही है। ये अदालत की छुट्टी आ गई, इससे कोई मतलब नहीं है। सहारा निवेशकों पैसे के लिए कोर्ट जाएगी सरकार। जहां निवेशक जैसा शब्द आ गया उसको आप पढ़ सकते हो, भाई क्या क्या हुआ है, कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, क्या मामला है, इसको थोड़ा सा देख सकते हैं बस। बाकी ये इसको आपको वैसे देखना चाहिए राजकोषी, क्योंकि आने वाले टाइम पे आप लोग भी कुछ ना कुछ मार्केटिंग करोगे। कितना बढ़िया लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है ना, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। अब ज्यादा इलायची के साथ चाय टाइम बने और भी मजेदार। हाँ, जोड़ सकते हो। अब ज्यादा मजे के साथ पढ़े प्रैकी के साथ, क्यों इसको जोड़ नहीं सकते क्या, भाई मजा भी आना चाहिए पढ़ने में। चाय फ्री में मिलेगी, ऐसा कुछ जोड़ दो, मिलेगी। और इसमें ये और फिर लोकल खबरें आ गई। लोकल खबरें इनको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पंचांग वंचांग राशि वासी बिल्कुल मत पढ़ा करो। मतलब राशि पढ़ना एक अलग कंसेप्ट है। आपको यदि मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और राशि पढ़ के राशि में लिखा हुआ है कि आपको आज आनंद मिलेगा, आनंद क्यों मिलेगा जब पढ़ोगे ही नहीं। तो पढ़ने का टाइम है तो पढ़ना है बस आपको।
इसमें कुछ खास कुछ नहीं है, ठीक है। जयपुर की खबर है, छोड़ दो, ये बिल्कुल ये मुद्दा है। आपको इसको लाइट, इसको ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या हो गया। भाई खबर दे रहे हैं, खबर अखबार का देने का खबर है, कोई आदमी शांत हो गया, उसकी सूचना कहां से देगा। अखबार पढ़ते हैं लोग बाग, दे सकते हैं। इसको देख के हंसना के सबसे इसमें सीरियस होना चाहिए आप लोगों को। इसको देख के हंस रहे हो, किसी की भी आ सकती है। तो फिर हाँ, अब अलग अलग इनको देखने का शौक सबको रहता है। ये लोकतंत्र के मंदिर में कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे आए हैं, इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो। कौन व्यक्ति है, दिया कुमारी है, प्रेमचंद बैरवा है, कौन मंत्री बना है, कौन सीएम है, कौन मुख्यमंत्री, ये कैसे अलग अलग, ये आपका सिलेबस में खूब है। राजस्थान की राजनीति आपके सिलेबस में खूब अच्छे से दे रखी है। और राजनीति व्यवस्था कैसी है, डिप्टी सीएम कितने बने, पहली बार कौन कौन बना है, ये सब आपके प्री में आने वाले क्वेश्चन है। प्री में आने वाले क्वेश्चन है, वो आ जाते हैं। यहां दे रखा है एनडीपीएस एक्ट, ये क्या है, एनडीपीएस एक्ट क्या है, ये पढ़ सकते हो। बाकी उपराष्ट्रपति की कोई मिमिक्री कर दी, इसको जहां पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा दें, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां अपना काम नहीं है बस। सिर्फ 6 पेज देखे अपन ने, ठीक है। इसके बाद में संपादकीय पृष्ठ, ये जो 2-3 पेज देखे, इनको देखने की जरूरत नहीं है, संपादकीय पृष्ठ पे जाना होता है सीधा। अब हार्ड कॉपी पे आ जाओ आप लोग। अब व्यक्ति आपके सिलेबस में हमेशा रहेगी, ठीक है। और हेल्थ और हमेशा रहेगा। और क्या दिखाई दे रहा है इसमें, योगा भी दिखाई दे रहा है। योग आपके सिलेबस में है, ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, पर पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे ना, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, इस पेज में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें विश्लेषण भी दे रखा है और इकोनॉमी के बारे में भी दे रखा है, जीने की राह, अगर थोड़ी सी चीज़ें अच्छी दे रखी होती है, इसको आप इस पेज को पढ़ने में कम से कम आधा घंटा लगाओ, इस पेज को पढ़ने में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये कोई एडवर्टाइजमेंट कर रखा है, इसको छोड़ सकते हो आप, भाई किसी सरकार का प्रचार है। लेकिन यदि भारत सरकार का प्रचार है तो आप देखो, राजस्थान गवर्नमेंट का भी है तो भी देख सकते हो, क्योंकि वो आपकी योजना क्वेश्चन आ सकता है। और बिजनेस वाला है, बिजनेस वाले में देख सकते हो आप, सब कुछ दिखेगा आपको, जो आपका सिलेबस है सब कुछ दिखेगा। किसी दिन प्रति व्यक्ति आय दिखेगी, किसी दिन गरीबी दिखेगी, किसी दिन शेयर सूचकांक दिखेगा, किसी दिन कैपिटल संरचना क्या है, कैपिटल लागत क्या है, सब कुछ दिखने वाला है इसमें। आप इनको देखने की क्षमता आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। डॉलर की कीमत क्या है अभी, ये आईपीओ क्या होता है इसमें दे रखा है। आपके खिलाड़ियों वाला काम तो आपको देखना ही है। आप लोग ज़्यादातर लोग क्रिकेट के शौकीन हो, लेकिन इसके अलावा क्रिकेट के अलावा जो भी गतिविधियां इसमें होती है वो आपको देखनी है। तो ये न्यूज़पेपर में आपको चीज़ें ढूंढनी है। 2 घंटे का न्यूज़पेपर कैसे होगा वो, आप लोग आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ते हो,
पहला पेज काम कब ढूंढ पाओगे? जब आपको पूरा ये सारे के सारे शब्द याद होने जरूरी है। पाठ्यक्रम में जो शब्द रखे ना वो याद करेंगे तो आपको इसमें वो मिल जाएंगे, सारे के सारे शब्द इसमें मिल जाएंगे। कहीं से भी उठा के देख लो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा। खिलाड़ियों वाला हर पेज में कुछ ना कुछ मिलना तय है। मैनेजमेंट फंडा कहीं मिल रहा है, हर जगह मिलेगा। तो आपको सिलेबस आत्मसात करना है, उसके बाद में न्यूज़पेपर को डेली 2 घंटे कम से कम पढ़ना है। ठीक है, अभी आने वाले टाइम पे ऑनलाइन क्लास होगी न्यूज़पेपर की, दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका दोनों को पहले डिसाइड करे जाए कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ाने हैं। वो लाइव देख लेना आप लोग, वो शाम के टाइम पे स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा दैनिक जागरण को 1 घंटा, इन दोनों को आधे आधे घंटा जो टॉपिक आएंगे वो पढ़ाए जाएंगे।